आज हम त्रिकोणमिति की टेबल की बात करते हैं, जिसमें sin 30 का मान निकालना है और sin 0 डिग्री का मान निकालना है या sin 45 डिग्री का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका एक आसान तरीका से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको चार फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि आप लोग याद ही होगा। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले आपको पहला tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ये आपको याद होगा। दूसरा फॉर्मूला आपको tan थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है cos थीटा बटा होता है आपका sin थीटा। तीसरा फॉर्मूला आपको sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। चौथा फॉर्मूला जो कि लास्ट है, आपको cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये चार फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगा, इसके माध्यम से ये पूरा टेबल को आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम 0 लेंगे, 1 2 3 4 और प्रत्येक को 4 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सभी को हम रूट में लेंगे। जो कि ये कट रहा है, कट के 1/1 आता है, यानी इसका 1 हो जाएगा। ये भी कट के 1 और 2 से कटता है, और इसका मान तो आप जानते हैं, इसको 0 निकल रूट में 0 हो गया, इसका 0 ही निकलेगा। इसका 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1√2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आपको कॉस का निकालना है तो कॉस का 0 डिग्री, साइन का 90 डिग्री होता है, यानी इधर से लेने से आप इधर से उल्टा लेना है, ये आपको यहाँ लिखने से इसका कॉस का मान निकल जाता है। तो आपको कॉस की निकालने की जरूरत नहीं है, साइन का ही 90 का हम यहाँ लेंगे तो ये कॉस 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। अगर हम साइन 60 का मान लेते हैं तो कॉस 30 का मान निकल जाता है। अगर आप साइन 45 लेंगे तो कॉस 45 का मान निकल जाता है। यानी आपको इधर से लिखते जाना है और इधर से लिखते जाना है, दोनों का मान निकल जाएगा। तो इसको हम निकाल लिया। अब निकालना tan का मान निकालना है। तो tan का मान निकालने के लिए हम यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं। तो tan 0 डिग्री का मान निकालना अगर आपको है तो क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है साइन 0 डिग्री का मान कितना था, 0, कॉस का मान था 1, तो इसका मान कितना निकलता है आपको 1, इसका मान 0 निकलता है, सॉरी इसका मान 0 निकलता है। तो ये आपका हो गया 0। अगर मुझे यहाँ पे tan 30 का मान निकालना है तो यहाँ भी वही बात होगा, साइन 30 और यहाँ पे कॉस 30, इस दोनों का मान निकालना है। और ये मान साइन यहाँ पे देख लीजिए, साइन हम निकाले हुए 30, साइन 30 कितना निकला है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। और कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना है, ये है, तो ये उलट जाएगा क्योंकि बटा में ना, उलट हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2 कट गया तो 1/√3 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मान tan 30 का मान हो जाएगा 1 रूट कितना हो गया मेरा यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, अब मुझे निकालना है tan यहाँ पे तो दिए हैं tan 45 डिग्री का मान निकालना है। तो फिर यहाँ भी साइन 45 हो जाएगा डिग्री और यहाँ हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना मान है, साइन 45 का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2 और ये है नीचे है इसलिए उलट जाएगा। तो इसका मान कितना है, इसका भाई वही है, तो √2/1 उलट के, तो ये दोनों कट गया तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब मुझे निकालना है tan 60 का मान निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना है देख लीजिए, साइन 60 का मान मेरे पास कितना है यहाँ पे √3/2,
तो √3/2 इसका मान उलट जगह जाएगा। तो इसका मान देखिए कॉस का कितना है 60 1/2 तो उलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। ये कट गया तो हम यहाँ हो गया √3 यानी हम इसका √3 मान निकाल दिया। अब निकालना है tan 90 का मान निकालना है। 90 का मान निकालना है तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे देख लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा sin 90 हो जाएगा, यहाँ बटन हो जाएगा cos 90। तो sin 90 कितना है तो sin 90 देख लीजिए यहाँ पे आपको 1 है, चलिए 1। और ये कितना आपका है, अब cos 90 के कितना आपका 0। तो इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, बोलते हैं अपरिभाषित। इंग्लिश में अगर बोले तो बोलेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, जिसको हम इन्फिनिटिव से हम व्यक्त करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे इसका इन्फिनिटिव या आप अपरिभाषित भी कर सकते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉट का। तो कॉट का भी वही बात, कॉट का देख लीजिए। आपको कॉट का फॉर्मूला आप नीचे तो हम लिख दिए थे, जैसे होता है कॉट का, सॉरी कॉट मुझे 0 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 0 डिग्री बटा sin 0 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे cos 0 डिग्री मान कितना होता है, cos 0 डिग्री मान आपको 1 होता है और sin 0 मान क्या ये होता है, यानी ये भी क्या हो गया अपरिभाषित हो गया, जो कि हम बताए थे। तो इसको भी हम इन्फिनिटिव से हम इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। आप देखिए मुझे इसका निकालना है कॉट का 30 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉट 30 डिग्री तो यहाँ पर जाएगा cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे cos 30 का मान पता करेंगे कितना है। तो cos 30 का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ √3/2। तो √3/2 इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान उलट जाता है, ठीक है, ऐसे करके उलटना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका sin 30 का मान देख लीजिए, sin 30 मान कितना 1/2 है। तो इसका हम 2/1 हो जाएगा, 2 कट गया, यानी √3 मान हो गया इसका। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3, ठीक है। अब मुझे निकालना है कितना कॉट 45 का निकालना है। तो cot 45 का, यहाँ पर 45 हम देंगे फॉर्मूला के मुताबिक। तो हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 45 डिग्री और यहाँ पे sin 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री कितना है, यहाँ देखिए लिखा cos 45 डिग्री आपको ये हो गया आपका 1/√2। तो लिखेंगे 1/√2 और इसका मान क्या होता है, इसका मान आपको उल्टाना होता है। तो sin 45 कितना है, ये आपको 1/√2 उल्टा देंगे तब कितना होगा √2/1 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया, मान 1 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका मान 1 आ गया। मुझे cot 60 का मान निकालना है। तो फिर यहाँ पे 60 अगर हम लेंगे 60 डिग्री cot 60 डिग्री तो ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना है वो देखना है इसमें। cos 60 डिग्री आपको देख लीजिए 1/2, तो 1/2 और sin 60 डिग्री कितना है, तो sin 60 डिग्री आपको कितना है √3/2। इसको उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा। ये दोनों कट गया तो 1/√3, इसका भी मान निकल गया, देख लीजिए यहाँ पे निकाले हैं ये नीचे 1/√3 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√3। अब मुझे निकालना है cot कितना 90 का। तो cot 90 का मान निकालना आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे cos 90 डिग्री बटा sin 90 डिग्री। तो cos 90 का मान देखना होगा, cos 90 का मान आपको 0 है तो 0 और sin 90 का मान कितना है, sin 90 1 है आपको तो 1, तो इसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसका क्या देंगे 0 दे देंगे, इसका मान 0 हो जाता है। और एक बार हम फिर से बता दें आपको, यहाँ पे 0 है, बटा में कितना है आपको है 1 है, और यहाँ पे 10 होता 20 होता 25 होता 50 कुछ भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होता तब इसका मान 0 ही आता है। आपकी बात मालूम भी होगा। चलिए अब मुझे निकालना सेक का। तो चलिए सेक हम कैसे निकालेंगे। तो सेक का फॉर्मूला तभी हम जस्ट बताए थे आपको। सेक 0 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 cos, देखिए यहाँ पे cos कितना 0 डिग्री मान कितना है 1 है, तो बट्टा में कितना हो गया, सॉरी हाँ 1 ही है तो 1 हो गया। तो काट के कितना हो जाएगा, इसका 1 ही हो जाएगा, या 1 ही मानिए, उसको काटना क्या ज़रूरत है, ऐसे 1 हो जाता है, ठीक है। अब मुझे सेक का हमको 30 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है।
तो 1/cos 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे 1 का 1 तो रहेगा ही, cos 30 का मान कितना वो देखना है। तो cos 30 का मान आपको यहाँ पर गिवन है, जो कि कितना है, √3/2 है। तो उसको हटा देना होता है 2/√3, इसका हो जाएगा 2/√3, यानी बट्टा में 3 ही होगा रूट में, ठीक है। तो इसका भी हम निकाल लिए, कितना निकल गया, 2/√3। अब मुझे सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो फिर वही 1/cos 45 डिग्री। तो 1 तो है, cos 45 डिग्री मान कितना वो हम पहले में यहाँ देख लें। तो देखिए यहाँ पे 45 कितना है, 1/√2 है, जो कि यहाँ पे उलट जाता है, √2/1। गुना करने पे या काटने पे जो आपको आएगा यही आएगा, √2 ही आएगा। तो √2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखिए सेक का हमको 60 डिग्री का मान निकालना है, तो फिर इसका फॉर्मूला के मुताबिक हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे सही इसका 1 तो ले लीजिए, यहाँ पे 1 होगा इसका। और सेक 60 डिग्री का मान कितना वो हम यहाँ देखते हैं, 60 डिग्री का मान क्या 1/2 है, तो उलट जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, इसका मान 2 ही आता है। तो आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मुझे आप इसका क्या निकालना है, 90 का मान निकालना है, सेक 90 का। तो सेक 90 का कितना हो जाएगा, फार्मूला के मुताबिक हो जाएगा आपका 1/cos 90। तो cos 90 1 यहाँ पे हो गया, और cos 90 है कितना, तो cos 90 के देख लीजिए यहाँ पे cos यहाँ पे है 90, यहाँ पे 0 है, बट्टा में कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हम बता चुके अपरिभाषित है, यानी अनडिफाइंड है, इसको हम इन्फिनिटिव से हम व्यक्त करते हैं। इन्फिनिटिव ऐसे लिखा था, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, अब मुझे निकालना कॉसेक का। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे फार्मूला कॉसेक का फार्मूला आपको तो हम पीछे नीचे तो लिख दिए थे, यह ऐसा आपको मालूम भी होगा। यहाँ पे हम कॉसेक 0 डिग्री का मान यहाँ पर हो जाता है 1/sin 0 डिग्री मान, ये होता है, आपको पहले से भी मालूम होगा। तो इसकी मान निकालने के लिए 1/1 लिखेंगे। sin 0 डिग्री मान कितना होगा, sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, जो आपको पता भी होगा। ये फिर क्या हो गया, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड है, इसको हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव से हम क्या करते हैं, उसको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया। अब मुझे कॉसेक का 30 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका फार्मूला के मुताबिक क्या हो जाएगा, 1/sin 30 डिग्री, यानी 1 का 1, और sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान यहाँ पे दिखा हुआ है 1/ क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे उलट जाता है 2/1, तो 2 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसका देखिए आपको कॉसेक का 45 का पहले निकालना है, कॉसेक 45 डिग्री मान निकालना। तो फार्मूला मुताबिक फिर यहाँ पर हो जाएगा sin 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 1, और sin 45 है कितना, तो sin 45 आपको कितना है, sin 45 आपको देख लीजिए यहाँ पे 1/√2 है, जो कि उलट जाएगा, √2/1 हो जाएगा। यहाँ तो इसका √2 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉसेक 60 डिग्री का मान। तो फार्मूला मुताबिक फिर हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो 1, और sin 60 का मान होता है कितना, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं 60 का मान कितना होता है। तो sin 60 का मान मेरे पास दिया है √3/2, तो यह उलट जाएगा 2/√3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका इसका गुना के बाद भी वही आएगा √3/2, 2/√3 सॉरी 2/√3, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमको कॉसेक का 90 डिग्री का मान निकालना है। तो 90 डिग्री का मान निकालना है, तो फिर फार्मूला मुताबिक वही हो जाएगा 1/sin 90 डिग्री। तो यहाँ का 1 का 1, और sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का कितना, तो 1 होता है। तो बट्टा में 1 डालेंगे तो इसका मान 1 ही निकलेगा, तो ये 1 निकल गया। आपको थोड़ा यहाँ पर लगाओ कि सर बनाया में भारी लग रहा है, ऐसा नहीं है। अब एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप ऑटोमेटिक, और ये जब याद हो गया तो लाइफ में कभी भूल भी नहीं सकते। ऐसे आप याद करेंगे तो याद होता रहेगा, भूलते रहेंगे, याद होता रहेगा, भूलते रहेंगे। बट इसको इस तरह से निकालेंगे, एक दो बार आपको निकालना आ गया तो उसमें जो आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं। इसमें मेन बात है आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूला इस्तेमाल, जो कि फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ये नीचे हम जो 4 फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये गिवन आपको जो यहाँ पे दिया हुआ वो आपको मालूम होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो आप याद भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका एक फॉर्मूला और आपको बता देते हैं जो आपको याद ना करना पड़े। एक फॉर्मूला आपको होता है पूरक कोण शून्य हो गया, जो कि आप लोग को याद कर सकते, आप लिखते हैं पूरक कोण, ये कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे पूरक कोण मतलब हो गया कि हम साइन के निकालना, साइन थीटा का पूरक कोण।
तो साइन थीटा पूरा कौन हो जाएगा यहाँ पे कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एक मान लेते हैं एक फार्मूला। और इसी को अगर हमें निकालना होगा कॉस थीटा का मान निकालना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे भी नहीं आ सकते। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, आपको हमको टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का पूरक कोण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर मुझे कॉट थीटा का पूरक कोण निकालना हो तो टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, एक और ले लेते हैं, आपका सेक थीटा का मान निकालना हो तो सेक थीटा का पूरक कोण निकालना हो मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपको कॉसेक थीटा का पूरक कोण निकालना हो तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा वो दीजिए, शायद आप भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस तो साइन, टैन तो कॉट तो टैन, सेक का कॉसेक तो कॉसेक का सेक। शायद आपको याद हो गया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।